दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सड़क से लेकर संसद तक मामला पहुंच गया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने इस पूरी घटना के लिए एमसीडी के अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही दिल्ली सरकार भी इस पर कड़े कानून बनाने की दिशा में चल पड़ी। देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई 3 छात्रों की मौत ने आज शासन से लेकर प्रशासन तक के कान खड़े कर दिए हैं। इसे देखते हुए देश भर में जारी बेसमेंट संचालित कोचिंग को सील करने की प्रक्रिया के बीच दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है, जिसकी घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी मरलीना ने बताया कि जैसे ही प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, ठीक वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए उनकी सरकार कानून लाने जा रही है, जिसके लिए शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक कमेटी बनाने और कमेटी में अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर दिल्ली के राजेंद्र नगर से लेकर मुखर्जी नगर तक छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर अब भी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। इसके साथ ही छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल आज एमसीडी में भी नजर आया, जहां डीएम से मिले सुझाव के बाद अपनी शिकायतों और सवालों के साथ छात्र एमसीडी कार्यालय में निदेशक से मिलने पहुंचे हुए थे। वहीं इस दौरान धरने पर बैठे छात्रों से एमसीडी आयुक्त तारिक थॉमस ने बातचीत भी की, लेकिन आज इस पूरे प्रकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट की एमसीडी टिप्पणी सबसे महत्वपूर्ण रही, जिसने इस मामले पर सुनवाई के दौरान एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। जहां जजों की बेंच ने इस मामले को सिस्टम का फेल्योर बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जांच अधिकारी ने ठीक से जांच नहीं की तो ये केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी, जिसमें एमसीडी डायरेक्टर को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। आज कोचिंग सेंटर्स पर की गई दिल्ली सरकार की घोषणा और हाई कोर्ट की सुनवाई देश के भविष्य के लिए अनिवार्य है। ये यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उन सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोचिंग में पढ़ाई करने आते हैं, ताकि उनके सपनों को पंख मिल सके। 2020 में करवाए गए एक सर्वे से ये पता चलता है कि 55.6% उम्मीदवार तैयारी के लिए कोचिंग में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में इन सपनों की हत्या करने वाले इन कोचिंग सेंटर्स पर आज लगाम की जरूरत है, और जरूरत है एक ऐसे कानून की जो आज कोचिंग के नाम पर देश में होती आईएएस की भ्रूण हत्या को भी रोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कैसे नगर निगम पर हंटर चलाया है, किन खामियों पर खिंचाई की है, किन फेलियर्स पर फटकार लगाई है। अब देखते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आखिर क्या सवाल खड़े किए। उनका पहला सवाल है कि एमसीडी में किसी की नौकरी नहीं गई, सिर्फ इमारतें ध्वस्त की गई है। दूसरा सवाल है जूनियर अधिकारी निलंबित हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और तीसरा सवाल है एमसीडी अधिकारी एसी कार्यालयों में है, नालियों के ढक्कन क्यों नहीं हटाए गए, क्यों नहीं ढके गए। और चौथा है जनसंख्या 3.5 करोड़ की है और योजनाएं 6 से 7 लाख लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किए बिना कैसे समायोजित किया गया। पांचवा है एमसीडी अधिकारी नालियों की योजना नहीं बना सके, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। छठा, दिल्ली त्रासदी का इंतजार कर रही है, नालियों को मास्टर प्लान नहीं है, वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई करने की चाहिए जरूरत थी। और सातवां है वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान पर जाना चाहिए। आठवां, ओल्ड राजेंद्र नगर के सभी नालों को साफ किया जाए, इलाके सभी अतिक्रमणों को शुक्रवार तक यानी 2 दिनों में उनको साफ करने का आदेश दिया गया है।